Assalamualaikum dear students, on behalf of Carizon Academy Senior Campus Gujarat Kent, I Muhammad Arslan Shafiq welcome you all in AppSec online support program. In this video we will discuss licensed software, that what are licensed softwares, open source softwares, shareware softwares, freeware softwares, firmware, internet application security, computer hardware and input devices. Licensed software. A licensed software is a legal agreement. लीगल एग्रीमेंट बनाने वाले की जानिब से एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो स्पेसिफाइज करता है टर्म्स को, उसकी यूजेज को, कि किस किस तरह इसका यूजेज जो है वो हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं. इट डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड द यूज़र. ये यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट होता है, ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर ये उसके राइट्स जो है वो बताता है कि जिसने बनाया है सॉफ्टवेयर उसके राइट्स क्या हैं और जो यूज़ कर रहा है उसके राइट्स क्या हैं. बेसिकली लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर हमारे तमाम के तमाम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके पास लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं. अब ये जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हमें परचेज़ करना पड़ता है पर ईयरली, या इसकी एक लिमिट टाइम होती है, उसके बाद हमें इसको परचेज़ करना पड़ता है. लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, हम जो है वो सिस्टम के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये जो विंडो है ये आपके पास लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है. हम इसकी की लगाते हैं और फिर उसको रजिस्टर्ड करते हैं. वो की हमें परचेज़ करनी पड़ती है, ये सॉफ्टवेयर जो है वो हमें परचेज़ करना पड़ता है. तो ये जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये कॉपीराइट क्लेम भी करता है. कॉपीराइट का मतलब होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो कंपनी बना रही है तो उसकी कॉपी नहीं हो सकती. अब जैसे हम विंडोज़ जो है यहाँ पे पाकिस्तान में लेके आते हैं तो हम उसको विंडो जो है वो बेसिकली कॉपी होती है ओरिजिनल विंडो की. अब जो ओरिजिनल विंडो की जो कॉपी है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. अब हम पाकिस्तान में किस तरह यूज़ करें, वो इसलिए यूज़ करेंगे यहाँ पे जो कॉपीराइट के लॉज हैं वो इतने जो है ना स्ट्रिक्ट नहीं है. वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, वो आपको पकड़ते नहीं है, उस बंदे को नहीं पकड़ते जो उसकी सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के दे रहे हैं. अगर आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे यूरोप कंट्रीज़ हो गई, अमेरिका हो गया आपके पास, तो वहाँ पे ये कॉपीराइट करना एक बहुत बड़ा जुर्म है. आपको वहाँ पे कॉपीराइट में ये सॉफ्टवेयर मिलेगा ही नहीं, आपको परचेज़ करना पड़ेगा. जब भी आप जाएंगे तो आपको कंपनी से ही ये सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा. तो हम बेसिकली एक यहाँ पे जो पाकिस्तान में वो हैकर बैठे होते हैं, क्रैकर बैठे होते हैं, वो एक उसने जो है वो लिए सॉफ्टवेयर लिया, उसने उसको आगे कॉपीराइट करके उसको क्रैक करके और उसकी आगे कॉपीज़ बना के उसको डिफरेंट जो है वो सीडीज़ में और डीवीडीज़ में और यूएसबी में राइट करके जो है ना वो आगे सेल कर रहे होते हैं. तो ये बेसिकली वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं. When a person purchases software, he is allowed to use the software, which mean he is not the owner of the software. यानी कि आप जब इसको परचेज़ करेंगे तो आप इसको सिर्फ यूज़ कर सकेंगे, आप इसके ऑनर नहीं है. ऑनर नहीं है मीन्स डैट कि आप इसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं कर सकते. जनरली ऑल द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ लाइसेंस्ड. आमतौर पे हम जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास. द सॉफ्टवेयर लाइसेंस डील विद द कॉपीराइट लॉ. कॉपीराइट लॉ आपके पास क्या होता है जी, प्रिवेंट इलीगल कॉपिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कॉपीराइट लॉ यहाँ पे इलीगल कॉपी जो उस कंप्यूटर सिस्टम की बन रही होती है उसको प्रिवेंट करता, रोकता उसको. इट अलाउ क्रिएटर्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू बेनिफिट फाइनेंशियली फ्रॉम देयर सॉफ्टवेयर. अगर आप कॉपीज उसकी बना के सेल करना शुरू कर देते हैं तो जिस बंदे ने मेहनत करके वो सॉफ्टवेयर बनाया उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो इसलिए ये कॉपीराइट लॉ जो है वो बनाया गया था ताकि उनको फ़ायदा दिया जा सके जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है. जब वो जिस बंदे ने वो सॉफ्टवेयर बनाया वो उसको बेनिफिट मिले, उसको फाइनेंशियली बेनिफिट मिले, और ताकि वो बिज़नेस के अंदर इन रह सके ना, वो बिज़नेस से बाहर नहीं निकल सकेंगे. When the software is given away free, it makes it difficult for the software creator to stay in business. This make it improper to make copies of the software and sell it. तो ये नीचे उसने रीज़न लिखी है कि वो अगर वो इस तरह हो जाएगा तो इम्प्रॉपर कॉपीज़ उसकी बननी शुरू हो जाएंगी, वो सेल करना शुरू कर देंगे तो जिस बंदे ने बनाया उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा. अब ये जो सॉफ्टवेयर जो है वो ये इलीगल कॉपी जिसकी हो जाती है जिस सॉफ्टवेयर की,
जैसे हम आजकल पाकिस्तान में विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम बेसिकली पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉपीड एंड सोल्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर इज़ नोन एज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो ये आपके पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं एंड इट इज़ द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। एग्जांपल्स में देख लें, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। हम MS ऑफिस यूज़ करते हैं जिसको हमने आज तक परचेज़ नहीं किया, हम फ्री में 2007 या 2010 जो है वो डाउनलोड करके उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका जो सोर्स कोड है, यानी कि वो जो कोडिंग की गई है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो कोड जो है वो कोड ही आपको दे दिया जाएगा। आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके अंदर हम कोडिंग को भी चेंज कर सकते हैं, वो आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले जो आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जब भी आप नाम लें तो सबसे पहले जो आपके जहन में चीज़ आनी चाहिए या जो आती है कंप्यूटर यूज़ करने वाले बंदों के, वो आती है लिनक्स। लिनक्स आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह लिनक्स भी आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ये ओपन सोर्स मीन्स दैट कि आप लिनक्स के अंदर कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। हम इस लिनक्स को जो है वो पैराडाइज कहते हैं हैकर्स के लिए भी, क्योंकि ये सिस्टम की तमाम आपको ऑप्शंस जो है वो अवेल करता है। ये यहाँ पे आप उसको सारा कुछ चेंज भी उसके अंदर कर सकते हैं, लिनक्स के अंदर ही हम चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा जो है वो मज़ेदार सॉफ्टवेयर है लिनक्स यूज़ करने के लिए। इट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड दैट अलाउ यूज़र टू स्टडी चेंज एंड इम्प्रूव इट, यानी कि आप इसके सोर्स कोड में चेंज भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ फ्री फॉर इंस्पेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स मीन दैट कि अगर किसी बंदे ने आपको कोड ही दे दिया है तो अब आप उसके कंप्लीट ऑनर हैं, आप उसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्री ही आपके पास होते हैं। इट अलाउज सर्टन राइट्स विच आर नॉर्मली प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। चंद राइट्स होते हैं वो भी उन कंपनीज़ के होते हैं जिन्होंने इस लिनक्स के आगे फ्लेवर जो है वो बनाया हुआ है और उनको जो है वो किया हुआ है, उन्होंने कॉपीराइट में उन्होंने डाला हुआ है उसको। जैसे आप उसको एग्जांपल ले सकते हैं, Ubuntu हो गए, काली लिनक्स हो गई आपके पास। ये उसमें कुछ राइट्स आ जाते हैं कि जी ये काली वालों ने, काली एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने बनाया हुआ है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देन वी हैव शेयरवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपके पास वो होते हैं कि जी मैं एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको यूज़र को दे देते हैं। यूज़र को देने के बाद उसको कह देते हैं जी आप इसको रन करें, आप 1 हफ्ता इसको चलाएं या आप इसको 30 दिन के लिए चलाएं। आपको ट्रायल वर्जन दे देती हैं कि 30 दिन बाद आपका ये सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो आपको ट्रायल के लिए जो है वो ट्रायल पीरियड के लिए मिलते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके पास शेयरवेयर हैं। 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा सबसे पहले आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर कौन सा है? लाइसेंस सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर होता है जो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है, आप उसको परचेज़ करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड ही अवेलेबल है। फिर हम लोगों ने पढ़ा जी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपके पास 30 और 60 डेज़ के लिए या चंद दिनों के लिए आपके पास होता है, अवेलेबल होता है। उसके बाद ये टाइम पीरियड जो है वो आपका ट्रायल पीरियड जो है वो आपके पास ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि बाद में आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो शेयरवेयर को वैसे भी देख लेते हैं। शेयरवेयर इज़ गिवन टू पीपल फ्री ऑफ चार्ज फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो है वो देना पड़ता है। आफ्टर द एक्सपायरी टाइम द सॉफ्टवेयर शुड बी परचेज फॉर फर्दर यूज़। आपको इसको फर्दर यूज़ के लिए परचेज करना पड़ेगा। ट्रायल बेस पे ये चलेगा आपके पास। Shareware is a trial version and its functionality is limited. There are some types of shareware which are available as full version, but they stop working at the end of trial period. The trial period is usually 30 or 60 days. Some shareware can be downloaded from internet. For example, some antivirus software are shareware। आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल है shareware की इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर।
30 दिन के लिए चलेगा, 30 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, बोलेंगे जी इसको परचेज़ करो, तो वो आपके पास एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। फिर आपके पास आ जाता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें आपके पास सोर्स कोड नहीं होता। सोर्स कोड जिसमें आपके पास अवेलेबल है वो आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। freeware is available for use free of cost. It is usually full version of the software for an unlimited period of time. The software may have restriction in term of use. For example, it may be allowed for a personal or academic use only. For non-profit use, some example of freeware are Skype, Viber, Mozilla, web browser, Google Chrome. ये आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करेंगे, लेकिन आपके पास इसका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास सोर्स कोड भी अवेलेबल हो तो आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएंगे आपके पास वो। देन वी हैव फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है आपके पास? फर्मवेयर आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के दरमियान जब आप इंटरमीडिएट का काम करता है, मीन्स डेट कि आपके पास जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, इन दोनों को एम्बेडेड, बेसिकली ये आपके पास एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आप इसको समझ लें कि आपके पास एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है जिसको बाद में चेंज करने की ज़रूरत नहीं आपके पास आती। जैसे आपके पास ये जो अप्लाइंसेस होती हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन है, आप उस पर टाइमर सेट कर देते हैं, ये 30 सेकंड बाद आपके पास ये बंद हो जाए और इतनी हीट मिलनी चाहिए। या कोई आपके पास कोई टॉय है, या ये जितनी भी अप्लाइंसेस जिसके अंदर आपके पास ये आमतौर पर घर में हम यूज़ करते हैं, पहले से उसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो हैं वो बना कर डाले होते हैं, तो बेसिकली आपके पास ये फर्मवेयर होते हैं। इंटरमीडिएट फ्रॉम बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग। Firmware is used when the programs are rarely or never expected to be changed, यानी कि कभी भी चेंज नहीं होते, नियरली एक्सपेक्टेड होता है कि कभी भी चेंज ना होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन टॉयज, अप्लाइंसेज एंड रोम। firmware is also used when the programs must not be lost when the power is off. लैपटॉप के अंदर ज़्यादातर ये firmware भी यूज़ हुए होते हैं, क्योंकि जब आपके पास उसकी बैटरी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है तो जहाँ से आपका लैपटॉप जो बंद होगा वहाँ से ही वो स्टार्ट होगा, तो वो भी आपके पास एज ए एग्जांपल हो सकती है। देन वी हैव इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी एज नेम शोज डैट कि ये आपके पास सिक्योरिटी है इंटरनेट एप्लीकेशंस की। अब ये इंटरनेट एप्लीकेशंस की जो सिक्योरिटी होती है, इसका काम क्या है कि प्रिवेंट करती है आपके डाटा को। जब आप इंटरनेट पे बैठे हैं, आपने 24 आवर्स 7 डेज़ इंटरनेट आपका कनेक्ट रहता है, वो चलता रहता है, इंटरनेट बंद नहीं होता। तो अब जब ये जो आपके सर्वर्स हैं ये बंद नहीं होते, तब जब आप इंटरनेट पे बैठते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आपका जो डाटा है वो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैकर्स भी बैठे हैं जो दरमियान में डाटा स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, या कोई बग फाइल बना के आपके सिस्टम में भेज देंगे, या कोई वायरस टाइप बना के आपके मोबाइल में या आपकी डिवाइस में जो है वो भेज देंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास होती है। ये इंश्योर करती है कि आपके पास इस तरह के काम ना हो, आपका डाटा सेफ रहे, आपको जो है वो आप हैकर्स आपका डाटा स्टील ना कर सकें, आपके डाटा को चेंज ना कर सकें और कोई बग वगैरह बना के भेज ना सकें। इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी रेफर्स टू preventive measures against threats that can harm the internet applications. Internet applications are available 24/7 and offer access to many people, leading to high risk of intrusion. Internet applications are vulnerable to a wide variety of threats. Hackers can steal, modify or delete sensitive data. देखें, बिल्कुल वही सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई वही लिखी हुई हैं कि हैकर्स जो है वो आपका डाटा भी स्टील कर सकता है। To ensure application security, it is essential to continuously monitor the activity of server on which the application is running and block hackers trying to obtain sensitive data. Even के अभी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि आपका डाटा जो चोरी होना काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है।
तो ये इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से हुआ है आपके पास इंटरनेट की जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है। इसके अंदर देखें आपके पास फायरवॉल्स भी आते हैं, एंटीवायरस भी आते हैं, स्पेवेयर डिटेक्शन एंड रिमूवल प्रोग्राम्स भी आते हैं, और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोग्राम्स भी आते हैं आपके पास। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर आपके पास क्या होता है, दो चीज़ें आपके पास कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। हम लोगों ने इसके दरमियान डिफरेंस जो है वो पहले भी पढ़ा कि सॉफ्टवेयर आपके पास वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, जबकि हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है कंपोनेंट्स की कंप्यूटर की, जिसको आप छू भी सकते हैं और उसको आप देख भी सकते हैं। तो आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के अंदर आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो हमने बेसिकली आज इनपुट डिवाइसेस को जो है वो देखना है और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या चीज़ होती है। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी, टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। ये जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स पड़े हुए, आप मोबाइल फ़ोन है वो जो आप उसको पकड़ा होता है, आपने जो डिवाइस पकड़ी होती है वो हार्डवेयर है। उसके अंदर जो आप यूज़ करते होते हैं सॉफ्टवेयर, गेम खेल रहे हैं वो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसका। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट लिंक दीज डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन देम। कि अब आपके पास जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस जो डाटा स्टोर करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि आपका प्रोसेसर जो है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो उनको आपस में ज्वाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस, आपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये वाला काम करो, वो सारा किसके ज़रिए होगा? इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए होगा। ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके ज़रिए आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में जो आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं? आपके पास माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माइक, ये आपके पास तीन मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं जो आपके पास डिवाइसेस हैं वो ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इसी तरह कैमरा भी एक इनपुट डिवाइसेस आप डिवाइस में आएगा आपके पास, क्योंकि वो आपकी पिक्चर वगैरह को सिस्टम के अंदर स्टोर कराता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हम बाहर से देते हैं, जो भी डाटा हम बाहर से देते हैं एक सिस्टम के अंदर भेजते हैं, वो जो भी डिवाइसेस जो सी भी डिवाइसेस लेके जाती हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं आपके पास। द इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। दे कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट डाटा and convert it into machine readable form. These devices are often referred to the peripheral because they are physically separated from the system unit. peripheral आपके पास ये जो USB डिवाइसेस जो बाहर से एक्सटर्नली हम लोगों ने लगाई होती हैं या वायर्स के साथ हम लोगों ने लगाई होती हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस। These devices, some input devices are keyboard, mouse, joystick, microphone and image scanner. First of all we have keyboard. कीबोर्ड आपके पास प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस है, क्योंकि कीबोर्ड और माउस के बगैर तो आपका काम भी नहीं होगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं आपके पास। तो वॉइस इनपुट डिवाइसेस में अल्टीमेटली सुपरसीडेड, इट्स मीन डैट के अब आपके पास वॉइस डिवाइसेस आ रही हैं, इनपुट डिवाइसेस आ गई हैं। अब मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो उसमें उसके अंदर जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप बोल के उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जी अब ये लिख दो, ये कर दो। तो ये बिल्कुल आ गई है, लेकिन फिर भी जो कीबोर्ड की जो जगह है वो कंप्यूटर के अंदर वो एक सेपरेट वो अपनी जगह अभी तक कायम है। इट ऑपरेट्स बाय कन्वर्टिंग की प्रेसेस टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इन डिजिटल फॉर्म। कीबोर्ड हैज़ द स्टैंडर्ड करेक्टर कीज टुगेदर विद न्यूमेरिक कीज़ एंड स्पेशल कीज़। ये सारी कीज़ होती हैं इसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर, जिसको आप प्रेस करते हैं तो वो जो है वो उसके अंदर लिखा जाता है। देन वी हैव पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस आपके पास वो सारी की सारी डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं जो आपके पॉइंटर को, जो कर्सर को, ये जो मूव कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। वो सारी की सारी डिवाइसेस आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर कर्सर टू सेलेक्ट आइटम्स ऑन अ स्क्रीन और ओपन कंप्यूटर प्रोग्राम और फाइल्स।
Commonly used pointing devices are mouse, trackball, joystick, touch screen, light pen and टच पैड। यहाँ पे ये टच पैड मैक्सिमम आप लोगों में से सब ने यूज़ किया होगा, माउस आप लोगों ने सब लोगों ने यूज़ किया होगा, टच स्क्रीन भी आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने यूज़ की होगी। माउस आपके पास क्या होता है? माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस हैज़ वी मूव द माउस ओवर द सरफेस ऑफ अ डेस्क। माउस आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको आप डेस्क के ऊपर मूव करते हैं। तो ये बेसिकली आप माउस की पिक्चर देख रहे हैं, आपके पास दो बटन है, एक ये बटन है और एक ये बटन है, दरम्यान में स्क्रॉल लगा हुआ है और नीचे ये मूव जो कर्सर करता है इसके नीचे लेज़र लाइट लगी है जिसकी वजह से वो ये जो कर्सर है ये मूव करता है। ये लेटेस्ट है, लेकिन इससे पहले ये लेज़र माउस आने से पहले आपको पता है कि माउस के अंदर नीचे छोटी सी बॉल होती थी। अब वो जब बॉल इस माउस को हम मूव करते थे तो नीचे से बॉल जो है वो घूमती थी और जब बॉल घूमती थी तो वो उस बॉल की बेस के ऊपर वो मूवमेंट होती थी कि जी वो आपने किस तरफ को जाना है, तो वो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। अभी तो ये बहुत फास्टली हमारा माउस वर्किंग करता है ना, तो समटाइम्स वो बॉल अगर मूव नहीं की तो या वो बॉल जो है वो अटक गई है तो वो आपका ये पॉइंटर ही मूव नहीं था करता और इसकी स्पीड भी स्लो थी। अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास लेज़र माउसेज आ गए हैं तो इजीली जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। द मूवमेंट ऑफ द बॉल आर डिटेक्टेड बाय द इंटरनल मैकेनिज्म। ये देखें बिल्कुल उसी माउस की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर बॉल थी आपके पास, वो इंटरनल मैकेनिज्म के साथ वर्क करता था। एट द फ्रंट ऑफ द माउस केसिंग are 2 or 3 buttons. These buttons are used to perform tasks such as picking option displayed on screen. कहता है जी ये दो बटन्स जो हैं इनका अपना अपना काम है। ये चीज़ें आइटम्स को सिलेक्ट करना स्क्रीन से या उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करना। आप राइट क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो उसको सिलेक्ट करता है, लेफ़्ट डबल क्लिक करते हैं तो उसको ओपन करता है। ऑप्टिकल माउस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ रिप्लेसिंग द मैकेनिकल माउस। यानी कि आज के दौर में अब आपके पास ऑप्टिकल माउस आ गए। ऑप्टिकल माउस जो है वो मैकेनिकल माउस को उसने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया। एन ऑप्टिकल माउस यूजेस अ लाइट एमिटिंग डायोड एंड फोटो डायोड टू डिटेक्ट मूवमेंट रिलेटिव टू दी अंडरलाइंग सरफेस। यानी कि नीचे जो आपको रेड कलर की लाइट नज़र आ रही होती है ये उस चीज़ की बात कर रहा है, रेदर देन इंटरनल मूविंग पार्ट्स। तो यानी कि वो आपके पास लाइट एमिटिंग डायोड होता है, फोटो डायोड होता है जो आपकी मूवमेंट को डिटेक्ट करता है और फिर उसको जो है वो परफॉर्म करवाता है। और इसके ये मैकेनिकल माउस से काफ़ी फास्ट भी है। अब माउस शोन फिगर, ये उसने फिगर के अंदर आपको शो किया हुआ माउस, ये आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है। देन वी हैव ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी आपके पास माउस की तरह ही काम करता था। ये पहले जिस तरह आपके पास माउस था बॉल वाला मैकेनिकल माउस था, ये बिल्कुल उसी तरह आपके पास जॉयस्टिक भी उसी तरह, ये ट्रैक बॉल भी सॉरी उसी तरह था आपके पास। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क था कि जो माउस था आपके पास उसमें बॉल नीचे वाली साइड पर होता था, लेकिन ये जो ट्रैक बॉल है इसमें बॉल जो है वो आपके पास सरफेस की आप ऊपर वाली साइड पे है। इट्स मीन डैट कि आपने अब इसमें इस ट्रैक बॉल को मूव नहीं करना। माउस को पूरे को हम मूव करते थे, इधर आपने इस ट्रैक बॉल को ये फिक्स होना था, इसने मूव नहीं होना। जस्ट इसके ऊपर ये जो बॉल है इस बॉल ने मूव होना था। ये जो है ये आपके पास ये फिक्स होना था, जस्ट आपने ऊपर से बॉल को मूव करके अपने माउस को जो कर्सर है उसको मूव करना था। तो ट्रैक बॉल रिमेन्स स्टेशनरी मीन्स डैट कि ये हिलता नहीं है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है। द बॉल एट द टॉप इज़ रोल्ड विद द फिंगर्स। वो जो बॉल है उसको आपने फिंगर्स के साथ रोल करना है। इट हैज़ बटन डेट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाय अ माउस। तो ये बेसिकली ये माउस का ही भाई आप इसको कह लेंगे ये था, लेकिन माउस में ये है कि वो बॉल नीचे की तरफ होती है, ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर थी। इधर बॉल मूव करते थे, उधर पूरे के पूरे माउस को जो है वो हम लोग मूव करते थे। देन वी हैव जॉयस्टिक। जॉयस्टिक तो आज के दिन में भी कॉमनली यूज़ होती है। जो गेमर हैं गेम खेलने के लिए वो आज भी आपके पास जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। पहले बहुत जो है वो अच्छी डिवाइसेस नहीं थी, जॉयस्टिक जो है वो अच्छी वाली नहीं थी। अभी तो बहुत अच्छी जॉयस्टिक्स जो है वो आ चुकी हुई है। Joystick is commonly used for playing computer game. It is fixed on the table and it has a stick in the center that can be tilted in any direction.
तो ये दरमियान में आपके पास ये देखें, आपके पास ये स्टिक लगी हुई है, आप इसको किसी भी साइड की तरफ इसको मूव कर सकते हैं। तो इसकी मूवमेंट के साथ आपके पास वो गेम के अंदर जो भी आपके पास प्लेयर है वो मूव करता है। द स्टिक इज़ हेल्ड बाय हैंड एंड व्हेन इट इज़ टिल्ड इन एनी डायरेक्शन द मूवमेंट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो ऑब्जेक्ट मीन दैट कि वो गेम के अंदर जो भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो जैसे जैसे आप इधर मूवमेंट करेंगे वो उधर भी उसी तरह मूवमेंट होगा। द बटन्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस सच एज फायरिंग्स, गन्स एंड लेज़र। तो ये जो ऊपर बटन्स लगे हुए हैं आपके पास, ये बटन्स इसके ज़रिए हम यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते थे सारे के जो है वो जॉयस्टिक को कि कौन सा फंक्शन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। देन वी हैव टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से तो सब लोग अवेयर होंगे, हर बंदे ने उसको यूज़ किया होगा मोबाइल फ़ोन के अंदर। आजकल चूँकि टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन ही चलते हैं। अ टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। ये बेसिकली आपके पास एक डिस्प्ले स्क्रीन है, लेकिन एज वेल एज ये आपके पास इनपुट डिवाइस भी है, क्योंकि जैसे ही आप टच करते हैं ये पॉइंटिंग डिवाइस का आपका काम करती है, ये पॉइंट कर रही होती है और जिधर जिधर आप फिंगर रखते हैं कि वहाँ से वो उसको परफॉर्म करती है। It is an input as well as output device. The screen is sensitive to pressure. User interacts with the computer by touching picture or word on the screen. Instead of using a pointing device, user can use finger to point directly to object on the screen. तो बेसिकली इसने डिवाइस का काम ही ख़त्म कर दिया था। आपको ये जिस तरह माउस है ये इस तरह वाली कि अब आप इस तरह किसी डिवाइस को मूव ना करें, आप ट्रैक बॉल को मूव ना करें, आप जस्ट अपने फिंगर के साथ स्क्रीन के साथ उन्होंने मर्ज कर दिया उसको आपके पास इस पॉइंटिंग डिवाइस को यूज़ करने के लिए, सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। अब आप इसको हैंड के साथ ही, फिंगर के साथ ही इसको यूज़ कर सकें। टच स्क्रीन आर जनरली अटैच टू कंप्यूटर्स बट दे आर आल्सो पॉपुलर इन अदर डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन, सैटेलाइट नेविगेटर्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। आजकल तो टच स्क्रीन हर एक जगह पे ही जो है वो बहुत अटैच्ड होती है और बहुत फेमस है, पॉपुलर है। कंप्यूटर्स में भी, लैपटॉप्स में भी आ रही है। दो पास जो स्क्रीन आ रही हैं घर में टीवी देखने वाले, वो टीवी जो है वो भी टच स्क्रीन वाले आ रहे हैं काफ़ी अब तो। देन वी हैव लाइट पेन। लाइट पेन जो है ये बेसिकली आपके पास फ़ोटो सेल की तरह काम करता था। ये लाइट पेन अभी भी आपके पास हम इसको यूज़ करते हैं, बल्कि टच पैड यूज़ करते हैं। बेसिकली वो पेन के साथ पैड होता है आपके पास जो आजकल यूज़ होता है, वो पेंटिंग्स वगैरह करने के लिए या ग्राफिकली उसको यूज़ करते हैं। लाइट पेन भी आपके पास कुछ इसी तरह की डिवाइस लाइक अ पेन विद अ फोटो सेल एंड इट्स टिप एज ये शोन इन फिगर। ये आपके पास फिगर में जिस तरह उसने दिखाया है यहाँ पे कि ये आपके पास, ये आप देखें कि ये जैसे ही ये पॉइंट कर रहा है ये इसको नोट करेगा। अब ये बेसिकली ये जो लाइट पेन था ये आपके पास माउस का जो मैकेनिज्म है उसी के साथ मिलता जुलता है। माउस के भी ये जो आजकल लेटेस्ट माउस हैं, लेज़र माउस जिनको हम कहते हैं, तो उसमें नीचे आपके पास फोटो सेल लगा होता है। इसी तरह इस पेन के आगे भी, टिप के आगे भी आपके पास ये फोटो सेल लगा हुआ था, जिसको जब हम पॉइंट आउट करते थे ऑब्जेक्ट को तो वो स्क्रीन के ऊपर ड्रा करते थे, तो बेसिकली आपके पास उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो लिखा जाता था या उसके अंदर यूज़ होता था। तो बेसिकली ये फोटो सेल को ही यूज़ करते हुए भी ये यूज़ हो रहा था। इट इज़ यूज टू पॉइंट to an object or draw on screen. It gives more accuracy than pointing device. Pointing with our finger on the touch screen. It is mainly used in engineering for designing purpose. आमतौर पर ये डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये बाकी जो आपके पास रिमेनिंग इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।